नदी के उस पार एक ऐसी जगह थी जहां जाने का नाम सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग उसे मनहूस इलाका कहते थे। वहां एक पुरानी लकड़ी की नाव हमेशा बंधी रहती थी। दिन में वो बिल्कुल साधारण दिखती, आधी सड़ी हुई, रंग उखड़ा हुआ, पानी में झुकी हुई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही नाव रात होते ही डर की वजह बन जाती है। जैसे ही सूरज डूबता, नदी के ऊपर अजीब सी खामोशी छा जाती। तभी उस नाव के भीतर से हल्की पीली रोशनी जल उठती, मानो किसी स्कूल की ट्यूबलाइट ऑन हो गई हो। कुछ देर बाद दूर तक एक आवाज़ गूंजती, टन टन टन। ये स्कूल की घंटी थी। गांव वालों का मानना था कि ये कोई आम नाव नहीं, बल्कि भूतिया नाव स्कूल है। करीब 20 साल पहले की बात है। उसी नाव पर गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल चलता था। नदी के दोनों किनारों से बच्चे नाव पर आकर पढ़ते थे। स्कूल का मास्टर एक सख्त लेकिन नेकदिल आदमी था। वो चाहता था कि बच्चे पढ़ लिखकर अपनी जिंदगी बदलें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन अचानक भयानक तूफान आ गया। काली घटाएं, तेज हवा और मूसलाधार बारिश। नदी उफान पर थी। कुछ बच्चे देर तक स्कूल में रुक गए थे। मास्टर ने उन्हें घर भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज लहरों ने नाव को झकझोर दिया। रस्सी टूट गई और नाव नदी के बीच बहने लगी। उस रात नाव के साथ साथ उसमें मौजूद सभी लोग गायब हो गए। सुबह होते ही गांव वालों ने बहुत खोजबीन की। नदी छानी गई, किनारे देखे गए, लेकिन न नाव मिली न कोई शव। धीरे धीरे लोगों ने मान दिया कि सब डूब गए। पर असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ हफ्तों बाद एक रात वही नाव फिर दिखाई दी। एक चौकीदार ने सबसे पहले उसे देखा। नाव नदी के बीच खड़ी थी और उसमें रोशनी जल रही थी। उसने बच्चों की आवाज़ सुनी, सर, ये सवाल समझ नहीं आया। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। वो भागकर गांव पहुंचा, लेकिन तब तक कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। फिर एक एक करके कई लोगों ने वही देखा। तभी से तय हो गया कि रात में उस जगह कोई नहीं जाएगा। सालों बाद राहुल नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ उस गांव में रहने आया। वो शहर में पला बढ़ा था और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके दोस्त अमन और दीपक ने उसे नाव की कहानी सुनाई। राहुल हंस पड़ा और बोला कि ये सब डर फैलाने की बातें हैं। एक रात तीनों ने तय किया कि खुद जाकर सच्चाई देखेंगे। आधी रात को वे नदी किनारे पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। तभी उन्हें वो नाव दिखाई दी। उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। राहुल ने बिना डरे नाव पर कदम रखा। अचानक घंटी बज उठी। टन टन टन। नाव का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर लकड़ी की बेंचें थीं, ब्लैक बोर्ड था और पुरानी किताबें रखी थीं। सब कुछ किसी चलते हुए स्कूल जैसा लग रहा था। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया, आज देर हो गई है। हवा अचानक ठंडी हो गई। पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। बेंचों पर बैठे बच्चे दिखाई दिए। उनके कपड़े गीले थे, चेहरे पीले थे और आंखें बिल्कुल खाली थीं। सब एक साथ बोले, गुड इवनिंग सर। राहुल का शरीर सुन्न हो गया। तभी सामने से एक आकृति उभरी। सफ़ेद कपड़े, गीला शरीर और टूटा हुआ चश्मा। वही मास्टर। उसकी आवाज़ भारी और डरावनी थी। उसने कहा कि जो यहाँ पढ़ने आता है वो कभी फेल नहीं होता, लेकिन वो कभी वापस भी नहीं जाता। अमन और दीपक भागने लगे, लेकिन दरवाजे की जगह अब सिर्फ गहरा पानी था। नाव हिलने लगी। बच्चों की हंसी गूंजने लगी, जो इंसानी नहीं लग रही थी। ब्लैक बोर्ड पर फिर लिखा गया, आज का होमवर्क यहीं रहना। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने नदी किनारे एक चप्पल पड़ी देखी। नाव कहीं नहीं थी। राहुल, अमन और दीपक कभी वापस नहीं आए। उसके बाद से गांव में कोई नया परिवार ज्यादा दिन नहीं रुका। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आधी रात को नदी के पास जाकर ध्यान से सुना जाए तो घंटी की आवाज़ आती है और बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो नाव आज भी वहाँ है और उसका स्कूल आज भी चलता है।